हाय व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर है स्ट्रिंग इन सी। स्ट्रिंग इन सी को किस तरह सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं आज के लेक्चर में हम देखेंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं या कलेक्शन ऑफ करेक्टर कह सकते हैं। ये हमारे पास टर्मिनेट होता है बाय नल वैल्यू। टर्मिनेट जब नल वैल्यू आती है तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास करेक्टर एंड हो गया, स्ट्रिंग जो है हमारे पास एंड हो गई है, ठीक है। और स्ट्रिंग का कीवर्ड जो है सी लैंग्वेज जो है सपोर्ट नहीं करती, तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरेस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, इसकी डेटा टाइप करेक्टर होगी, ठीक है। हमारे पास सी एरेस का नाम है और हमारे पास अगर इसका कोई नहीं दिया हुआ साइज तो हमारे पास जितनी स्ट्रिंग होगी उतना ये साइज ले लेगा, ठीक है। तो फिर इक्वल है, इक्वल के बाद वो वैल्यूज है जो हम इसमें सेव करवाना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास कैसे सेव होगा, हमारे पास एक एरेस बन जाएगी। एरेस में फर्स्ट पे आएगा एस, फिर टी। हमने क्या कहा था, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। तो ये कलेक्शन ऑफ करेक्टर से स्ट्रिंग बनी हुई है, ये हमारे पास करेक्टर वाइज डेटा स्टोर होगा। फिर हमारे पास आर आएगा, फिर आई, फिर एन और फिर जी, और लास्ट में क्या आएगा, नल वैल्यू। नल वैल्यू हमें क्या बता रही है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स है वो एंड हो चुकी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस मेथड्स कौन से हैं हमारे पास, कि हमारे पास स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे इसको वैल्यूज असाइन की जाती हैं। डिक्लेयर कैसे की जाएगा, उसकी डेटा टाइप आएगी। डेटा टाइप क्या है, करेक्टर, नेम आएगा और उसका साइज आएगा। ये हमारे पास क्या होगी, डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वैल्यूज असाइन करना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, किस तरह इनिशियलाइजेशन होगी, डेटा टाइप आएगा, वेरिएबल का नाम आएगा। साइज को इग्नोर कर सकते हैं, साइज वो ले लेता है बाय डिफॉल्ट जितनी हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं। जैसे ए बी सी और डी है तो इसका साइज क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद हमारे पास है करेक्टर, डेटा टाइप है, सेकंड मेथड है, फिर हमारे पास नाम है और फिर उसके बाद इसका साइज है 50। और इस पर हमारे पास डिक्लेयर के टाइम ही हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। और थर्ड मेथड है हमारे पास करेक्टर, डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम आएगा और फिर हम इस तरह भी इस पे वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। हमारे पास है असाइन, हाउ टू असाइन वैल्यू टू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को वैल्यूज कैसे असाइन की जाती हैं। हमारे पास कह रहे हैं एरे एंड स्ट्रिंग्स आर द सेकंड क्लास इनिशियलाइजेशन इन सी। तो ये हम क्यों कह रहे हैं कि हम जब एक दफ़ा डिक्लेयर कर देते हैं तो ये सपोर्ट्स नहीं करता इक्वल ऑपरेटर्स को, तो जो डिक्लेयर के टाइम ही इसको वैल्यूज असाइन करना मस्ट होती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हमारे पास करेक्टर है, एरे का नाम है, नेम और उसका साइज है 100। उसके बाद अगर हम इसको वैल्यूज दे रहे हैं तो ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि इसके लिए हम किसको यूज करना पड़ेगा, str कॉपी के फंक्शन को यूज करेगा जो स्ट्रिंग को कॉपी कर लेगा। करेक्ट मेथड कौन सा है, हमारे पास डेटा टाइप आने चाहिए, वेरिएबल का नाम, उसका साइज और उसी टाइम इसको वैल्यूज असाइन होनी चाहिए। तो ये जो है इस एरे में जाके सेव हो जाएंगी, ठीक है। रीडिंग स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से स्ट्रिंग को लेकर रीड कैसे किया जाता है, इसके 2 मेथड्स हैं, स्कैनएफ और fgets का फंक्शन यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, ठीक है। यूज़ द स्कैनएफ फंक्शन टू रीड स्ट्रिंग। रीड स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ होगा, पहला स्कैनएफ यूज़ होगा। स्कैनएफ क्या करता है, हमारे पास टैब्स को भी लेता है, स्पेसेस को भी लेता है। स्पेस इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, टैब का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इंटर की का यूज़ कर सकते हैं या स्पेस बार यूज़ कर सकते हैं स्पेसेस के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग में जो स्पेसेस आती है उनके लिए हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, हम लेते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होगा, %s यूज़ होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रीड करेगा, नेम में जो स्ट्रिंग पड़ी हुई होगी उसको रीड करेगा, ठीक है। जो यूज़र नेम में एंटर करेगा ना स्ट्रिंग, उसको रीड कर लेगा। आगे हमारे पास %s इज यूज टू रीड स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू को रीड करने के लिए %s यूज होता है। अब जाते हैं fgets की तरफ। स्ट्रिंग को रीड करने के लिए fget का फंक्शन यूज होता है। ये तमाम स्पेसेस को भी रीड करता है स्ट्रिंग के साथ। सिंटैक्स कौन सा है हमारे पास, गेट्स का कीवर्ड आएगा, फिर हमारे पास नेम, साइज ऑफ नेम, इसमें हमारे पास जितना स्ट्रिंग का साइज होगा वो आ जाएगा और आखिर में हम लिखेंगे std
IN, ठीक है। ये हमारे पास ये किसके लिए यूज़ होगा, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है, सेम रिजल्ट दोनों शो करेंगे और दो डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। आगे जाते हैं, हमारे पास है प्रिंट स्ट्रिंग वैल्यू ऑन स्क्रीन। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, प्रिंट एफ यूज़ करते थे ना। तो हमारे पास इधर दो पैटर्न्स है, प्रिंट एफ का और पुट्स का, ठीक है। हमारे पास पहले प्रिंट एफ पे चले जाते हैं। प्रिंट फॉर्मेट स्पेसिफायर %s इज यूज टू प्रिंट स्ट्रिंग वैल्यूज। हमने क्या कहा था, स्ट्रिंग वैल्यू को रीड करने के लिए भी हमारे पास %s यूज होता है और प्रिंट करवाने के लिए भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के लिए हम यूज करेंगे %s, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप आ गई, हमारे पास एरेस का नेम आ गया, कोर्स है, और फिर हमारे पास साइज नहीं लिखा हुआ, ये भी हमारे पास ऐसे हो सकता है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। फिर हमारे पास इक्वल है, इक्वल के बाद जावा है, ठीक है। इस एरे में जावा स्टोर हो जाएगा। प्रिंट एफ में हम क्या करेंगे, यूज सिलेक्टेड कोर्स, तो हमारे पास ये लिखा हुआ आएगा एज इट इज। उसके पास %s है, %s में क्या आएगा, जो कोर्स में वैल्यू पड़ी हुई होगी, तो कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, जावा, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये काम पुट्स में कैसे होगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले पुट्स में हम कह रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे पास पुट्स में। एग्जाम्पल है, हमारे पास करैक्टर टाइप है, डेटा टाइप है, और हमारे पास कोर्स है, जावा है। सिंपल यही काम हो रहा है इधर। और फिर हमारे पास पुट्स का कीवर्ड आएगा, यूज सिलेक्टेड कोर्स, ये लिखा हुआ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पुट्स में हम लिखेंगे कि जो वैल्यूज हमारे पास इस एरेस में पड़ी हुई है उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो हमारे पास नोट है, पुट्स कैन ओनली वर्क वन मैसेज, ठीक है। हमारे पास ये दोनों सेम लाइन में नहीं आ सकते, एक मैसेज पे काम करेगा। पहले ये लिखा हुआ आएगा, नेक्स्ट पुट में हम कोर्स का नाम दे सकते हैं, ये बात कह रहे हैं, ठीक है जी व्यूअर। फर्स्ट कोड को रन करके देखते हैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ के थ्रू, ठीक है। तो हमने यूज़र से नेम इंटर करवाना है एरेस में, ठीक है। एरेस का क्या नाम है, नेम। इसमें यूज़र से नेम इंटर करवाना है स्कैन एफ में, और इससे फिर प्रिंट करवाना है इस मैसेज को। तो चले आए रन करके देखते हैं। तो ये हम नेम इंटर कर देते हैं अली। तो ये देखिए, अली वेलकम टू सी लर्निंग कोर्स। तो दूसरी बात ये है कि स्कैन एफ में हमारे पास स्पेस काउंट नहीं होती, ठीक है, स्पेस को नहीं कंसीडर करता। फॉर एग्जांपल हमारे पास अली अहमद नेम है, कोई भी ऐसे फर्स्ट और लास्ट नेम जिस तरह होता है, तो वो फर्स्ट नेम को कंसीडर करेगा, लास्ट नेम को इग्नोर कर देगा। स्पेस के बाद जो चीज़ होती है उसको इग्नोर कर देता है। तो इसको रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अली अहमद लिख लेते हैं। तो ये देखें, अली वेलकम टू सी लर्निंग, अहमद को इसने इग्नोर कर दिया। तो अब इसी कोड को हम करते हैं एफ गेट्स के थ्रू। तो चलें वो कोड रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास वही कोड है, हमारे पास एरे है, कैरेक्टर टाइप की एरे है जिसका नाम है नेम। और पुट्स में हम क्या कर रहे हैं, पुट क्या करता है, स्क्रीन पे मैसेज शो करवाता है जो हम लिखना चाहते हैं, इंटर यूर नेम, एक ही मैसेज शो करवाता है, ठीक है। और एफ गेट्स में हम स्पेस को इंटर कर सकते हैं, स्पेस के बाद वाले कैरेक्टर को भी ये करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एफ गेट में यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, पोर्ट्स में हमारे पास नेम आ जाएगा कि यूज़र ने क्या नेम इंटर किया है, और फिर हमारे पास ये पोर्ट्स में मैसेज शो हो जाएगा। तो इस कोड को भी रन करके देखते हैं। तो अब इंटर करते दें अली अहमद। तो ये देखें, हमारे पास ये स्पेस के साथ काउंट कर रहा है, ठीक है। स्कैन एफ में हमारे पास क्या था, स्पेस जैसे ही आती है उससे नेक्स्ट कैरेक्टर को वो इग्नोर कर देता है, जबकि एफ गेट्स में क्या होता है, स्पेस के बाद भी कैरेक्टर को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, उसको प्रिंट करवाया जाता है। तो ये था हमारे पास कोड। इसको हमने कोड को प्रिंट एफ और स्कैन एफ के थ्रू भी करके देखा, पोर्ट्स और एफ गेट्स के थ्रू भी करके देखा। तो मेन डिफरेंस क्या है स्कैन एफ और एफ गेट्स में, कि स्कैन एफ जो है हमारे पास स्पेसेस को इग्नोर कर देता है, जबकि एफ गेट जो है स्पेस को भी कंसीडर करता है और उसके बाद कैरेक्टर्स को भी लेता है एज इनपुट। तो और प्रिंट एफ और स्कैन एफ, प्रिंट एफ और पुट्स में क्या डिफरेंस है कि प्रिंट एफ में हम जो एक से ज़्यादा मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं, साथ ही हमारे पास जैसे हमारे पास नेम था हम साथ ही प्रिंट करवा रहे थे। और इधर हमने क्या लिया, नेम के लिए अलग पुट्स लिया, क्योंकि ये सिंगल कमेंट्स को, सिंगल इंस्ट्रक्शन को ही प्रिंट करवाता है। अगर हम नेम इसके साथ लिख देते हैं तो ये एरर देता है कि पुट जो है एक सिंगल मैसेज को ही लेता है, डबल मैसेज को नहीं लेता।
मोस्टली यूज स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शन है, किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, देखते हैं। str लाइन फंक्शन जो है हमारे पास कैलकुलेट करता है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, साइज क्या होगा। str कॉपी किस लिए यूज होता है, एक स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए यूज होता है। str कैम्प किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए, टू स्ट्रिंग को कंपैरिजन करने के लिए। str कैट किसके लिए यूज होता है, कंकेटिनेट्स टू स्ट्रिंग्स को। इन फंक्शंस को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी व्यूअर्स। ये था आज का हमारा लेक्चर स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और समझ आ गई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।